Good morning, students. Welcome back to the channel. So, today we will start a new session how to speak English. हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे लर्न करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? बेसिक्स. यू हैव टू मेक योर बेसिक स्ट्रॉन्ग्स. और बेसिक्स क्या होते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट रीडिंग. सबसे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना. तो इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश लाइक मी फ्लुएंटली, तो सबसे पहले आपको समझना होगा इंग्लिश जो है एक फॉरेन लैंग्वेज है. इंग्लिश बेसिकली एक ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज है बेसिकली. जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो आपकी डिक्शनरी आती है, वो वोकेबलरी जिसमें वर्ड्स होते हैं, तो वो हर साल एक नई पब्लिश करते हैं कुछ न्यू वर्ड्स के साथ. तो इंग्लिश हम कैसे, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, मतलब आप किस तरीके से इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हैं ताकि आप इंटरव्यू में अच्छा कर पाएँ, ग्रुप डिस्कशन में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार इंटरव्यूज़ में भी, कुछ एमएनसीज़ में, और जो लोग कैट और मैट जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज वो जितने भी मैनेजमेंट कोर्सेज़ के लिए ग्रुप डिस्कशंस होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं. तो हमें समझना होगा कि हाउ कैन वी मेक आवर इंग्लिश बेटर, किस तरीके से हम अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट रीडिंग. रीडिंग रीडिंग व्हाट, क्या रीड करना है? इंग्लिश न्यूज़पेपर. सबसे पहले जो बेसिक रूल है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर आप स्टार्ट कीजिए रीड करना. इंग्लिश न्यूज़पेपर रेगुलर रीड कीजिए, एटलीस्ट हाफ एन आवर आपको कम से कम, मिनिमम आपको हाफ एन आवर यू हैव टू पे फॉर द न्यूज़पेपर. हाफ एन आवर यू हैव टू स्टडी, मतलब यू हैव टू रीड. और उसके बाद जो नए वर्ड्स आपको न्यूज़पेपर से मिलते हैं दैट यू हैव टू राइट डाउन एंड यू कैन सर्च ऑन योर मोबाइल. आजकल सभी के पास, एवरीवन इज़ यूजिंग स्मार्टफोन और इंटरनेट, तो आप अपने मोबाइल में उसको सर्च कर सकते हैं. अगर आपके पास डिक्शनरी है तो आप डिक्शनरी में भी उसका मीनिंग देख सकते हैं. तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास कि वो है स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स. तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आजकल लिखा है कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश बेटर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट स्पीक इन इंग्लिश. पहले सबसे पहले स्टार्ट स्पीक इन इंग्लिश यानी कि कुछ ट्राई कीजिए, कुछ नए वर्ड्स ट्राई करने की. दैट इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग, अगर आप कॉलेज में हैं या फिर यू आर डूइंग अ जॉब या फिर आप बिगिनर हैं, तो स्टार्ट स्पीक इन इंग्लिश. और अगर आप लाइक स्टेट बोर्ड से हैं, मोस्टली स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है इफ़ दे वांट टू जॉइन एमएनसीज लाइक कंपनी. लाइक अगर आप बीटेक स्टूडेंट हैं एंड यू आर डूइंग बीटेक फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, अगर आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहे हैं तो यू, और इंग्लिश आपकी पुअर है, तो आपको इंग्लिश पे यू हैव टू वर्क हार्ड, अदरवाइज यू विल टेक सम डिफ़िकल्टीज टू गेट अ जॉब इन एमएनसी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट स्पीक इन इंग्लिश. पहला सबसे जो ज़रूरी टॉपिक है वो है रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना. कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर चॉइस एंड योर अवेलेबिलिटी, जो भी आपके नियर बाय अवेलेबल हो. तो दैट न्यूज़पेपर यू हैव टू स्पीक स्टार्ट एवरी डे. न्यू वर्ड्स जो आपको मिलते हैं दैट यू हैव टू राइट डाउन और आप उसको सर्च कर सकते हैं. एंड स्टार्ट स्पीक इन इंग्लिश विद योर फ्रेंड्स फैमिली. ट्राई कीजिए, लाइक इफ़ यू आर टॉकिंग ऑन अ फोन, सो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. इफ़ अदर पर्सन नो, बात उससे कीजिए इंग्लिश में जिसको इंग्लिश थोड़ी बहुत ही आती हो. इफ़ लाइक योर एल्डर सिस्टर एंड ब्रदर और योर फ्रेंड्स नो द इंग्लिश, सो उनके साथ कम्युनिकेशन कीजिए इंग्लिश में ट्राई करने का. इफ़ यू वांट टू मेक योर इंग्लिश बेटर, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि लाइक फर्स्ट कि स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर एंड सेकंड स्टार्ट स्पीक इन इंग्लिश विद योर फ्रेंड्स और फैमिली और अदर पर्सन दोज हु नो द इंग्लिश. सो स्टार्ट स्पीक इन इंग्लिश. तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है इंग्लिश को समझने का, बिकॉज इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन की एक लैंग्वेज है. इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड, लाइक इफ़ यू वांट टू गो टू कनाडा, इफ़ यू वांट टू गो टू यूनाइटेड स्टेट्स या फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं लाइक, और या फिर आप वहाँ पर जॉब करना चाहते हैं आफ्टर डूइंग सम ईयर जॉब इन इंडिया, लाइक जैसे कनाडा में है कि एक्सप्रेस एंट्री वीज़ा है. एक्सप्रेस एंट्री वीज़ा में क्या रहता है कि इफ़ यू हैव द मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडिया और अनदर कंट्री, तो यू कैन अप्लाई फॉर द एक्सप्रेस एंट्री वीज़ा फॉर द कनाडा, जिसमें कि आपको
PR मिल जाता है और यू कैन फ्लाई टू कनाडा एंड डू द जॉब ओवर देयर। उसमें भी दो ऑप्शन रहते हैं कि फर्स्ट कि आपके पास वहाँ पर जॉब हो कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में, आपके पास जॉब है, आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है, तो आपको आसानी से PR या फिर वीज़ा आपका मिल जाता है। और या फिर आपको PR मिल गया आपके एक्सपीरियंस बेस पे, एंड देन यू विल गो ओवर देयर एंड स्टार्ट सर्च द जॉब एंड डू द जॉब ओवर देयर फॉर द बेटर लाइफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश स्टार्ट करने के लिए एक सिंपल सा रूल है कि स्टार्ट रीडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। व्हेन यू विल स्टार्ट रीड, और थोड़ा सा लाउड पढ़िए, यू विल ऑल्सो लिसन योर वॉइस ऑल्सो। हो सके तो लाइक अपनी वॉइस को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, लाइक फ्रॉम द मोबाइल फ़ोन, लाइक यू कैन रिकॉर्ड योर वॉइस एंड लिसन। जब आप अपनी वॉइस को खुद सुनते हैं तो आपको पता लगेगा दैट वेयर यू आर लैकिंग और आपकी प्रोनाउंसिएशन में कहाँ प्रॉब्लम है तो यू कैन मेक योर प्रोनाउंसिएशन बेटर। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं लाइक वेयर यू कैन वर्क हार्ड तो सो दैट यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि फर्स्ट के स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर एंड स्टार्ट स्पीकिंग, ट्राई सम वर्ड्स। अगर आपसे गलत भी बोला जा रहा है, प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम है, बट स्टार्ट स्पीक इन इंग्लिश और रीडिंग न्यूज़पेपर रेगुलर। तो इस तरीके अगर आप काम करते हैं तो ये हमारा एक बिगिनर प्रैक्टिस होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।